रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फ़िज़िकल की डेट के हवाले से मैं बात करूंगा कि कब तक आएगी और ये नॉर्मल प्रोसेस कितना होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ज़ाहिर कन्फ्यूजन होगी कि अप्लाई किए हुए 8-10 दिन हो गए हैं तो अभी एकदम से फ़िज़िकल की डेट आ जाए। देखिए, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूँ कि ये यूनिवर्सिटी की तरह या कॉलेज की तरह के फॉर्म नहीं होते कि मतलब आपने फ़िल किए तो 15-20 दिन के अंदर उन्होंने जो अपनी 50-60 सीटें होती हैं तो वहाँ पे फ़िल करके तो उनको वापस बुलाना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। देखें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर रहा होता है तो उस वजह से डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करना, उन हिसाब से उनको कॉल करना, सेंटर्स की मतलब वो सिलेक्शन करना, वहाँ पे नफरी को भेजना, वहाँ के जो लोकल इंतज़ामिया उनसे बात करना, मतलब ये टिपिकल जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ है उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उस वजह से फिर क्या होता है कि एकदम से फ़िज़िकल की डेट नहीं आती, ठीक है ना। अब उस डेट को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लिहाजा कम से कम भी आप लोग अपना 1 माह का माइंड बना लें कि 1 माह के अंदर अंदर ये डेट नहीं आनी। फॉर एग्जांपल अगर 16 लास्ट डेट है तो कम से कम आप ये इस चीज़ को रखें माइंड में कि अगले जो 15-16 दिन हैं नवंबर के, उस तक आपकी डेट नहीं आनी। उसके बाद से आपकी डेट शुरू हो जाएगी। मैं जल्दी भी आ सकती है, ये नहीं 100% के, लेकिन मतलब आप लोगों का एक माइंड सेट बना रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों ने इतना सब्र ज़रूर रखना है कि 15 नवंबर तक आप लोगों ने वेट करना है। और उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। पहले भी आ सकती हैं, लेकिन कम से कम आप लोग 15 नवंबर तक इस चीज़ को रखेंगे, ठीक हो गया। तो लिहाजा परेशान नहीं होना। फॉर्म एक दफ़ा फिल हो जाए तो ये आते रहते हैं। मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब हम लोगों का प्रोसेस हुआ था तो कुछ लोगों ने पूछा था कि आप काइंडली बता दें कि आप लोगों का टोटल प्रोसेस कितना हुआ था। देखिए, जून में प्रोसेस हुआ था। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि जून में मेरी रनिंग हुई थी, तो इट्स मीन कि जून से पहले ही फिर हमने, तो इस तरह से फिर आप लोगों को ये चीज़ें फिर माइंड में रखनी होगी कि एकदम से उन चीज़ों का नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टेटस के हवाले से फिर बहुत सारे देखो मसले होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि ये पहली दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो इसके में इश्यूज़ आएंगे, लिहाजा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। किन किन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट जिसने गलत सबमिट कर दिया है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसको लास्ट दिन वो आएगा, एफिडेविट अपना लेके आ जाएगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। जिसकी पिक्चर वहाँ पे शो नहीं हो रही उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो वहाँ पे आ जाएगा, उसका मसला वहाँ पे हल हो जाएगा। पिक्चर उसको साथ लेके आनी होगी, ठीक है। उसके बाद आई साइट का मैंने आप लोगों को बताया था कि आई साइट जिसकी थोड़ी बहुत कम है, ग्लासेस के साथ भी, मतलब ग्लासेस के बगैर थोड़ी बहुत उसको अगर आई साइट का कोई इशूज़ है कुछ पॉइंट्स में तो वो एक्सेप्टेबल है। ग्लासेस के साथ भी लोग ज्वाइनिंग देते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसमें आपको कलर्स की आपस में तकसीम का नहीं पता चलता और मिक्स हो जाते हैं। उसमें 2-3 कलर मतलब आप देखते हो लेकिन आपको एक ही कलर वो लग रहा होता है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस होती है। वो जिसका इंटेंस लेवल का मसला होगा उसके लिए मसले बनेंगे, ठीक है। नी नॉकिंग का लोगों ने पूछा था, बिल्कुल नी नॉकिंग चेक होती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, उनके लिए मसले बनते हैं। हमारी ज्वाइनिंग का जो मैंने आपको बताया था कि टेन्योर कितना लगा था, तकरीबन अप्रैल में ये प्रोसेस शुरू हुआ था, अप्रैल या मई में, आई थिंक मई में शुरू हुआ था, तो जाके 17 अक्टूबर, ये जो 17 आ रही है इसको हमारे 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 17 अक्टूबर को हुई थी। तो आप खुद सोच लो कि मई का वो टाइम और ये अक्टूबर का, तो ये कितना बन रहा है, 5-6 महीने का प्रोसेस होता है। माइंड अभी से बना लो कि 5-6 महीने का प्रोसेस होगा। जो लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचोगे 5-6 महीने लगने हैं सिलेक्शन में। ये ना सोचो कि बस आज फॉर्म जमा करा दिए कल सिलेक्शन का लेटर आ जाएगा और एकदम से वो सारा हो जाएगा। इस तरह नहीं होता। फोर्सेस में कहीं पे भी अप्लाई करोगे वहाँ पे ये टाइम लगता है, ठीक है ना। तो 5-6 महीनों का माइंड बना लो कि आपने ये 5-6 महीने पे ये सारा करना है। तो इसलिए कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको अभी से एकदम से स्किप ना करो। टेस्ट देते रहो साथ साथ, लेकिन उस चीज़ को भी कंटिन्यू करो कि अल्लाह करे यहाँ पे हो जाए तो ठीक है। एट द एंड जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तो आप लोग स्किप करके आ जाओ। अगर नहीं मिलता तो किसी और के लिए फिर अप्लाई करो, ताकि वो जो एक आपकी बेस बनी हुई है जहाँ पे एक आप सर्वाइव कर रहे हो उस जॉब से, तो वो एकदम से ना छोड़ो, ठीक है ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी कि अप्लाई कर दिया तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो बस आके बैठ गए हो कि बस अभी होना ही होना है। तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। रियलिटी में बंदा जी रहा होता है तो इसलिए इन चीज़ों को फिर माइंड में रखा जाता है। अच्छा, फिर आप लोगों ने पूछा था कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं फिज़िकल में, जब हम लोग हमें कॉल होगी तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी स्लिप। अच्छा, फिर रिटर्न की तैयारी के हवाले से ये है कि अभी तक जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की हुई तो वो उसको लाजमी शुरू करें। और सारा का सारा MCQs बेस्ड होगा। 70 नंबर के MCQs होंगे, इस्लामियात का होगा, इंग्लिश का होगा, मैथ का होगा और जनरल नॉलेज का होगा, जनरल एबिलिटी का होगा, ठीक है। टोटल 70 नंबर के MCQs होंगे जो कि आप लोगों ने करने होंगे। और उसमें पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, मैक्सिमम मेरिट बनता है और उसी मैक्सिमम जो नंबर जिन लोगों के होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। और उसी में से फिर वो लोग जो फाइनल सेलेक्ट होंगे फिर उनको मेडिकल की कॉल होगी और मेडिकल के बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर उन लोगों को इश्यूज़ किए जाएंगे। तो ये जो था वो आज की इस वीडियो में मैंने कहा आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अगर किसी को कोई मसला है, कोई इश्यूज़ हैं तो काइंडली वो पूछ लें ताकि फिर बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए उससे और इस चीज़ को मज़ीद शेयर कर लें।